बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर खसरा गिरदावरी क्या होता है और रजिस्टर तखय्युरात काश्त ये कौन सा रजिस्टर होता है। इन दोनों रजिस्टर्स की अहमियत के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और कौन सा लॉ इनको डील करता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन दोनों रजिस्टर्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। रजिस्टर खसरा गिरदावरी या खसरा गिरदावरी भी जिसको कहते हैं, और दूसरा रजिस्टर है रजिस्टर तखय्युरात काश्त। इन दोनों रजिस्टरों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और कौन सा कानून इनको डील करता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खसरा गिरदावरी और यानी कि रजिस्टर खसरा गिरदावरी और रजिस्टर तखय्युरात काश्त, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने खसरा खतूनी खेवट इस्तेमाल के ऊपर डिस्कशन की थी, उनको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। आज खसरा गिरदावरी के ऊपर और रजिस्टर तखय्युरात काश्त के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो रेलिवेंट लॉ है पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 का रूल 39 इन दोनों रजिस्टर से मुतल्लिक है, यानी खसरा गिरदावरी या रजिस्टर खसरा गिरदावरी रजिस्टर तखय्युरात काश्त, इन दोनों का जो ज़िक्र है वो रूल 39 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1968, उसके अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स है 1968 उसका रूल 39 इनको डील करता है। ये दोनों रजिस्टर साल में 2 दफ़ा पटवारी इसको अपडेट करता है बाई रूल्स। खसरा गिरदावरी, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत ये है कि जब कोई शख्स ज़मीन ख़रीद करता है तो उसको चाहिए कि मौके पर पोजीशन उसने ले लिया, बट उस पोजीशन को खसरा गिरदावरी में इनकॉर्पोरेट करवाए और उसके साथ साथ जो रजिस्टर है, जो इससे जुड़ा रजिस्टर है रजिस्टर तखय्युरात काश्त, उसके अंदर भी अपने नाम को इनकॉर्पोरेट करवाए। खसरा गिरदावरी के हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से जो जजमेंट थी 2014 CLC 2222 उसके अंदर इसके इम्पोर्टेंस को बयान किया गया है। अगर कोई शख्स डिनाई कर दे कि मैंने तो ज़मीन बेची ही नहीं है, इस शख्स को इसने वैसे ही कब्ज़ा कर लिया, तो उसके लिए जो पोजीशन का सबूत होगा वो जो खसरा गिरदावरी या रजिस्टर खसरा गिरदावरी होगा वो आपके पास एक सॉलिड सबूत होगा। उसकी बेस पर आप, चूँकि ज़ाहिर है एक शख्स ने अगर ज़मीन बेची ही नहीं है तो फिर खसरा गिरदावरी में जो पटवारी अपडेट करता है, जो साल में 2 दफ़ा अपडेट होता है, वो जो रजिस्टर तो उसके अंदर नाम कैसे चला गया। जब तक उस रजिस्टर के अंदर नाम मौजूद है और उसको कहीं किसी ने चैलेंज नहीं किया तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है। यही समझा जाएगा कि ये ज़मीन ख़रीद की गई थी और उसका कब्ज़ा जो है वो रजिस्टर खसरा गिरदावरी के अंदर दर्ज किया गया। अब ये तो पोजीशन के बाद जो रजिस्टर खसरा गिरदावरी है उसके अंदर अगर एंट्री हो जाए तो पता चल जाता है कि मौके पर कब्ज़ा किसका है, और यकीनन उसी का कब्ज़ा होगा जिसने वो ज़मीन ख़रीदी होगी या जिसका उससे ताल्लुक़ होगा। अब जो रजिस्टर तखय्युरात काश्त, जो रजिस्टर तगय्युरात तगैयर से निकला है, तगय्युरात काश्त यानी कि काश्तकारी, यानी कि वो जो ज़मीन है उसके ऊपर कौन सी फसल है, उसका काश्तकार कौन है,
اس کا قبضہ کس کے پاس ہے، اس کا ریونیو کون پے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو رجسٹر تغیرات کاشت کے اندر یہ منشن کیا جاتا ہے۔ تو جہاں جس شخص نے زمین خرید کی ہوئی ہے، اس کا قبضہ ہے، رجسٹر خسرہ گرداوری کے اندر اپنا نام لکھوائے، اس کے وہ قبضے کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رجسٹر ہے تغیرات کاشت، تغیر سے نکلا ہے، تغیرات کاشت کی کون سی فصل اس زمین پر ہے، کون کاشت کر رہا ہے، اس کا ریونیو کون لے رہا ہے یا اس کا رینٹ کون وصول کر رہا ہے، وہ اس رجسٹر کے اندر نام منشن اس شخص کا نام ہوتا ہے جو کاشت کر رہا ہوتا ہے یا موقع پر جو قابض ہوتا ہے۔ جب بھی زمین خریدنی چاہیے تو خریدیں تو اس وقت ان دونوں رجسٹرز کے اندر اپنے پوزیشن کے حوالے سے نام انکارپوریٹ جو بائر ہے اس کو کروا لینا چاہیے، تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔